Yes, students, today's our topic for 11th class, types of account. बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बेस सारी कॉमर्स चलनी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है बेटे एक बिजनेसमैन एक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेगा उन सभी ट्रांजैक्शंस को कुछ ग्रुप नेम देगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट पॉपुलेशन को भी कुछ ग्रुपिंग करती है, जैसे ओल्ड एज, यंग, किड, तो ताकि उनको आइडेंटिफाई करना, उनको इंसेंटिव देना इजी होता है। उसी तरह से बिजनेस में की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को भी कुछ ग्रुपिंग दी जाएगी। दैट ग्रुपिंग इज नोन एज टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट बेसिकली देयर इज टू टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल इज फर्दर टू टाइप, रियल एंड नॉमिनल, and personal is further of three type and real is further of two type। इनको तो हम लोग इनके थ्री टाइप और इनके टू टाइप तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मेन पर्सनल, नॉन पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट पे क्या करेंगे, बात करेंगे। बेसिकली टाइप तो दो ही हैं, सब टाइप बन के तीन हो गए, इसके आगे दो टाइप और आएंगे, इसके आगे दो तीन टाइप और आएंगे। फिलहाल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आ रहा हूं पर्सनल अकाउंट पे। What is personal account? बेटे एक बिजनेसमैन जितने भी पर्सन्स के साथ डील करता है, राम, श्याम, मोहन, ऑल इंक्लूड इन पर्सनल अकाउंट। ये जैसे पर्सन है बेटे, राम, श्याम, मोहन, ये सब किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि ये एक पर्सन है। इसी तरह एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेस से डील करता है, राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, रिलायंस, टाटा मोटर्स, ये भी पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। इन शॉर्ट पर्सनल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ पर्संस राम, श्याम, मोहन, कमल, ये सब पर्सनल अकाउंट है। राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी किस में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट में बेसिकली दो चीजें आई जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, एक तो नेम ऑफ पर्सन राम, श्याम, मोहन, नेम ऑफ अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा पावर, रिलायंस स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड, विप्रो इंडस्ट्री, इन्फोटेक लिमिटेड, ये सब किस में जाएंगे बेटे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। सो नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर पर्सनल अकाउंट। देन वी कम टू द रियल अकाउंट। ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स किस में जाएंगी, रियल अकाउंट में। हमारी जो प्रॉपर्टीज है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, व्हीकल्स, सब क्या है, रियल अकाउंट है। कैश बैलेंस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, व्हीकल, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट्स, copyright, all are personal accounts students, sorry all are real account. So all assets are real account students, ये बात आपको समझना है। बट एक एसेट ऐसी होती है जिसको आप कहते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन से, जिन लोगों से मैंने पैसा लेना है, ये मेरी एसेट तो है बट ये रियल अकाउंट नहीं है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक एसेट ही क्या हो, रियल अकाउंट हो। वो एसेट्स जो डेटर्स नहीं है, उसके अलावा जो एसेट है वो हमारा क्या होगा, रियल अकाउंट होगा। ये चीज आपको ध्यान कर लेना है। कैश, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये रियल अकाउंट है हमारे। देन स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन। जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉस है, वो नॉमिनल अकाउंट है। रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर,
डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, जितने भी खर्च हो गए, खर्चे वो होते हैं जो आप बाहर से सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में पेमेंट दे देते हैं, वो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। तो रेवेन्यू एक्सपेंस, वैसे दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंसेस तो रियल अकाउंट हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या हुए, नॉमिनल अकाउंट। लॉस, बैड डेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। ऑल इनकम्स एंड गेन, इनकम कोई भी है, जैसे कमीशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब आप किसी को सर्विसेज देते हैं उसके बदले में हमें जो अर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड इनकम। मैं ब्रोकर हूं, मैंने प्रॉपर्टी सेल करवाई, कमीशन रिसीव्ड हुआ, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। मैं टीचर हूं, मुझे फीस रिसीव्ड हुई, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, उस पे इंटरेस्ट मिला, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। मैंने प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच के प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट है, गेन है, नॉमिनल अकाउंट। सो ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। व्हाई नॉमिनल अकाउंट इज नॉमिनल? अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो नाम मात्र के अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जो जिस ईयर ओपन होते हैं उसी ईयर क्या कर दिए जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं। दैट अकाउंट्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट स्टूडेंट्स। पर्सनल और रियल अकाउंट क्लोज नहीं होते, नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। रेंट, सैलरी, कमीशन जिस ईयर ओपन होते हैं उसी ईयर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नॉमिनल अकाउंट। इनको अगर पहचान करना है हमने, तो इसको पहचान करने का मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। लुक एट दैट ट्रिक। पर्सनल, रियल, नॉमिनल, can see, can touch, can talk, can see, can touch, can talk। देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट है। can see, can touch, can't talk। एसेट्स को देख भी सकता हूं, टच भी कर सकता हूं, लेकिन एसेट से क्या नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। हाँ, इस अकाउंट की कुछ, इस ट्रिक की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बाकी 90% केस में ये ट्रिक क्या है, एप्लीकेबल है। नॉमिनल अकाउंट, कांट सी, कांट टच, कांट टॉक। खर्चों का फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। रेंट, सैलरी, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना तो मैं इनको देख सकता, ना टच कर सकता, ना बात कर सकता। तो ये सब कौन से अकाउंट हो गए, नॉमिनल अकाउंट हो गए। अब जैसे मशीनरी है, मैं उसको देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ, लेकिन बात नहीं कर सकता, रियल है। मिस्टर राम से मैं डील कर रहा हूँ, मैं देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, तो वो क्या हुए, पर्सनल अकाउंट हुए। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल का फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, कांट सी, कांट टच, कांट टॉक। तो ये कौन से अकाउंट हो गए बेटे, नॉमिनल अकाउंट हो गए स्टूडेंट्स। सो हाँ, रियल अकाउंट में कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा इस ट्रिक की, अदरवाइज ये ट्रिक 100% एप्लीकेबल है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। देयर इज 3 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेचुरल, आर्टिफिशियल या फिक्टिशियस भी बोलते हैं, फिक्टिशियस। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल, जिसको भगवान ने बनाया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन। राम, श्याम, मोहन, कपिल, ये मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है, तो नेचुरल है। नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस, टाटा, बिरला, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये मैन मेड है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो है जिसमें पर्सन सामने नहीं आता, लेकिन पर्सन होता है। लाइक वर्कर्स को सैलरी देनी बाकी है, वर्कर्स के नाम की जगह पे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दूंगा। मैंने रेंट एडवांस दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी ना किसी को तो एडवांस दिया होगा ना, तो उसका नेम नहीं लिखना, उसकी जगह प्रीपेड हो गया। अकर्ड इनकम, कमा ली लेकिन मिली नहीं है,
क्योंकि इसमें भी किसी मैंने पर्सन से इनकम लेनी है तो वो पर्सनल अकाउंट हो गया। अनअर्न्ड इनकम, किसी से इनकम मैंने क्या ले ली, एडवांस में ले ली, वो भी क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। जब भी किसी इनकम और एक्सपेंस के आगे या पीछे कुछ भी लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। सैलरी नॉमिनल है बट आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल है। क्यों? किसी पर्सन को सैलरी के पैसे देने, किसी को आ गया, नेम आ गया, लेकिन उसका नेम नहीं लिख रहे, उसकी जगह आउटस्टैंडिंग आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड रेंट, मैंने बिल्डिंग के ओनर को रेंट एडवांस दे दिया, ओनर आ गया यहाँ, लेकिन ओनर की जगह पे नेम क्या लिखा, प्रीपेड। इसी तरह अकर्ड इनकम, इसी तरह क्या, अनअर्न्ड इनकम, ये सब क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम कमिंग टू द real account. There is two type of real account: tangible, intangible. जो भी tangible fixed assets है, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, जो भी tangible assets है उसके लिए tangible real account। और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मास्ट हेड्स, मास्ट हेड, MAST और हेड्स, सॉफ्टवेयर, दीज ऑल आर इंटेंजिबल रियल अकाउंट। मैंने बोली थी ना एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस है, हम इनको देख नहीं सकते फिर भी ये रियल अकाउंट है। देख नहीं सकते के हिसाब से तो नॉमिनल होना चाहिए, बट ये इसकी एक्सेप्शन है, ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट, कांट सी कांट टच होते हुए भी ये रियल अकाउंट है, ये एक्सेप्शन है उस ट्रिक की बेटे। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मास्ट हेड, सॉफ्टवेयर आर इंटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है। नाउ आई एम पुटिंग सम क्वेश्चंस ऑन बोर्ड, यू हैव टू राइट ऑल दिस क्वेश्चंस एंड रिप्लाई इन कमेंट्स। कमेंट्स में आपने आंसर्स भेजने हैं कि ये रियल अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, इंटेंजिबल है, नेचुरल पर्सनल है। जैसे राम है, आप लिखेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्री है, आप लिखेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये सब आपने यूट्यूब में मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख के भेजने हैं, फिर मैं आपको आंसर्स नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा इसके। नेम ऑफ अकाउंट, मोहित अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। फर्नीचर, पेटेंट्स, सैलरी पेड, व्हीकल, व्हीकल के लिए मैं लिख देता हूं मोटर कार, कमीशन रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, वेहेल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गवर्नमेंट की ये फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इनकम टैक्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, अकर्ड इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट। तो ये कुल मिलाकर के 16 नेम है जो आप लोगों को, जिसके मुझे आंसर्स सेंड करने हैं कमेंट बॉक्स में विद इन 1 or 2 days। आफ्टर 1 or 2 days आई विल गिव द आंसर्स ऑफ होल। जैसे आप PNB लिखेंगे, इसका आंसर हालांकि पर्सनल अकाउंट है बट आपको लिखना है आर्टिफिशियल है, नेचुरल है या रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक
टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसको आप लोगों ने डिटेल में पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में आपने इसको रिप्लाई करना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट, सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। आपको कुछ बेटर और अच्छे क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा, जिसको कि कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट।